नाभि यानी कि बेली बटन। पता है हमने देखा है, आपने देखा है वो गहरी और गोल नाभि। सो उसी पुराने परसेप्शन को भुला के उसको थोड़ा सा और गहराई में समझने की कोशिश करते हैं। मैंने बोला गोल और गहरी। बचपन में जब हमें पेट में दर्द होता था, हमारी दादी आके वहाँ पे हींग का पेस्ट लगाती थी और दर्द को गायब कर जाती थी। और आयुर्वेदा के अनुसार हमारी 72,000 नाड़ियाँ नाभि से जुड़ी हुई होती है और वहीं पे थिनेस्ट लेयर ऑफ द स्किन भी पाई जाती है, इसीलिए वहाँ से एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो सकता है। इसी हमारे विज्ञान को, हमारे आयुर्वेदा को आगे बढ़ाने के लिए हमने शुरू किया नाभि सूत्र। नमस्ते, मैं हूँ स्वाति वखारिया, फाउंडर ऑफ नाभि सूत्र वडोदरा से। नमस्ते शाक्स, मैं हूँ वैभव शाह, को फाउंडर नाभि सूत्र। नाभि सूत्र में हमारे पास 9 प्रकार के आयुर्वेदिक बेली बटन ऑयल्स हैं जो हेयर केयर, स्किन केयर से लेके डाइजेशन और जॉइंट पेन जैसी तकलीफों के लिए सहायता देते हैं। हमारे सारे ही ऑयल्स आयुर्वेदिक डॉक्टर की हेल्प से फॉर्मुलेट किए गए हैं। ये 100% नेचुरल है, इनके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं और हमारे सारे ही प्रोडक्ट्स आयुष और FDA अप्रूव्ड है। हम 4 सालों से नेचुरल और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स पे काम करते आए हैं और तकरीबन 3 लाख से भी ज्यादा लोगों ने इसे अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाया है। हमारा विजन है कि आयुर्वेदा और इंडियन कल्चर के इन छिपी हुई रेमेडीज को बाहर निकाले और ना ही सिर्फ इंडिया में पर पूरी दुनिया तक पहुंचाए। इस विजन में हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारी आस्क है 60 लाख अगेंस्ट 3% ऑफ आवर कंपनी। तो शाक्स, क्या आप तैयार है इंडिया के रूट्स को हमारे साथ आगे बढ़ाने के लिए? स्वाति एंड वैभव, वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू। और मैं खुद की बात करूंगी, आई एम अ वेरी बिग बिलीवर इन आयुर्वेदा एंड होम्योपैथी। दोनों। आयुर्वेदा में सबसे बड़ा गैप है क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट का, बिल्कुल, इसलिए इट्स नॉट टेकन ऑफ। तो आप बताइए कि हम आपको क्यों ट्रस्ट करें, आपकी इसमें एक्सपर्टीज क्या है? एज ए न्यू मदर जब मैं खुद के प्रॉब्लम्स फेस कर रही थी हेयर केयर, स्किन केयर लेके, और मुझे आयुर्वेदा पे ज्यादा ट्रस्ट था, तब मुझे सिंथेटिक प्रोडक्ट्स नहीं यूज करने थे और तब मुझे ये बेली ऑयलिंग के बारे में पता चला था। लेकिन जब पता चला तो मैंने, मेरे भाई कजिन है जो कि MD इन आयुर्वेदा है, तो मैंने उनको कंसल्ट किया कि अगर आयुर्वेदा में ऐसा लिखा गया है तो ये कितना इफेक्टिव हो सकता है, और तब मुझे पता चला कि वो वाकई में काफी इफेक्टिव है। मैंने खुद पे आजमाया, मेरी डॉटर के लिए भी मैंने आजमाया और फैमिली मेंबर्स में भी बहुत सारे लोगों को हमने सैम्पलिंग की। तो इस तरह से धीरे धीरे हमने जाना कि इसके बेनिफिट्स जो दिए गए हैं वो एक्चुअल में हमको दिख रहे थे और हमने फिर आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को भी हमारी पैनल में ऐड किए हैं। आप एक दूसरे को कैसे जानते हैं? ये मेरे नंदोई हैं। ओह, नंदोई क्या होता है? मेरे सिस्टर इन लॉ का हस्बैंड। ये रिकॉर्ड है। आई थिंक शार्क टैंक में पहली बार नंदोई के साथ बिजनेस वाला पिच आया है एंड आई थिंक अगले 5 साल में भी शायद देखने को इतना नहीं मिलेगा। अमेजिंग, रियली गुड कॉम्प्लीमेंट देन। एक बात बताइए कि ये जनरली बेली बटन के थ्रू जाता है, कोई एंट्री पॉइंट है? क्योंकि जहां तक मैं समझता हूँ पूरा सील्ड है बेली बटन। क्योंकि जब मैं छोटा था ना, और बहुत बच्चों को होते हैं, थोड़े वर्म्स होते थे, तो नानी वो हींग की वो नाभि पे लगाती हाँ, वो थी, हींग का, yes। क्योंकि वो खुजली होती थी यार बड़ी। पर हींग तो गैस के लिए लगाता है, वो गैस होती होगी। नहीं, आप गैस। बोल नहीं रहे हो, पर आपको गैस हो रही थी इसलिए नानी ने लगाया। वो हमें पता लग जाता है। आई कैन वाउच फॉर इट। या है, प्रॉब्लम है। मैं उससे खराब बात वही मैं बता रहा बोलूं, कहाँ हूँ। मैं कह से रहा ये हूँ, दुर्गंध आती है रोज रोज। मैं कह रहा हूँ बम में खुजली होती थी, पेट में नहीं। हाँ, वर्म से। आपको वर्म्स हुए कभी? Oh yeah, come on, I don't want to discuss. आपको आंसर करने की कोई जरूरत नहीं है। Can you tell him once and for all, हींग डाइजेशन के लिए है? बिल्कुल, डाइजेशन के लिए, bloating के वो लिए, बात bloating है। के लिए। Connection है। नहाने की प्रॉब्लम नहाने से ही सॉल्व होगी। कोई तेल लगा लो, कहीं भी लगा लो, नहाना जरूरी है। अच्छा, नाउ लेट्स कम बैक टू आयुर्वेदा। तो होल है कि स्किन से जाता है, हाँ, बताइए। नहीं, वो जाता है स्किन के थ्रू ही है। वहाँ थिनेस्ट लेयर ऑफ स्किन पाई जाती है, तो पेनिट्रेशन पोटेंशियल बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। सेकेंडली, वहाँ पे देयर इज समथिंग कॉल्ड लीनिया अल्बा, जो लीनिया हमारे अल्बा। चेस्ट बोन से लेके हमारे नीचे के बॉडी तक जाता है, विच इज अ कनेक्टिव टिश्यू। सो बेसिकली उस कनेक्टिव टिश्यू के कारण द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्प्रेडिंग द न्यूट्रिशन फास्टर इज पॉसिबल। अच्छा, तो देयर इज साइंस बिहाइंड दिस। बिल्कुल। ओके, थैंक यू। मे आई प्लीज शेयर आवर प्रोडक्ट्स विद यस यू? प्लीज, yes, प्लीज please. दिखाइए। सेंसेशनल स्किन क्या होता है? मैंने
अभी अभी पढ़ा है ये। जैसे आपको एक्साइट किया और नेम, वैसे ही यंगस्टर्स या जो भी दूसरे लोग इनको पढ़ते हैं तो उससे एक खिंचाव होता है, उसलिए। कभी कभी सेंसेशनलिज्म इन क्रिएटिंग दैट वो बैकफायर भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो कि सकता ये है, but प्रोडक्ट सीरियस प्रोडक्ट है कि बिल्कुल। ये सब गिमिकी चीजें कर रहा है। बिल्कुल विल कंसीडर। पर आपने जैसे स्किन क्रीम दिया है, इसका नाभि से कोई लिंक नहीं है। नहीं, ये भी वो- अध्याय। हाँ वो भी जी। नहीं। आपका नाम है नाभि सूत्र। आयुर्वेदा में बहुत सारी कंपनीज आ गई, आपने उसमें एक नीश जगह पकड़ी और एक अपनी आइडेंटिटी बनाने चले। 9 ऑयल्स आपने प्रोड्यूस कर दिए, ओल्ड साइंस पे बेस्ड है। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई आपको कि आपने क्रीम्स वगैरह लॉन्च की? मार्केट साइज बहुत कम दिखा आपको? या आपको कहीं फ्लैट ग्रोथ दिखी? मार्केट साइज में ऐसा था कि कहीं ना कहीं एक लिमिटेशन यहाँ पे आगे जाके हो सकता था कि सिर्फ 9 ही प्रोडक्ट में डील करने को मिलता, क्योंकि ग्रंथ में जो सॉल्यूशंस थे वो मुझे इतने ही दिखे थे। अब मुझे प्रोडक्ट्स लिमिटेशन यहाँ पे दिख रही थी कि आगे ग्रो करने में शायद हमको तकलीफ होगी, और अगर कोई दूसरी कंपटीशन ने आगे जाके कुछ किया जो कि बड़ी ब्रांड है तो हमारे पास पूरा ही बेस टूट जाता वहाँ। यहाँ पे ना एक बहुत बड़ा मैं आपको बताता हूँ लेसन। हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था ना बोट, हमने भी ऑडियो नहीं लिखा था, हमने स्टार्ट किया था ऑडियो से, लेकिन हमने कहा था बोट लाइफस्टाइल। तो क्या होता है, जब आप लाइफस्टाइल डाल देते हो ना तो आप ऑडियो में रिस्ट्रिक्ट नहीं हुए। अनफॉर्चुनेटली आपने जब नाभि सूत्र नाम रखा ना, योर रिलेटेबिलिटी ऑन नाभि बहुत ज्यादा हो जाएगा। बिल्कुल। लिमिटिंग ब्रांड हो गया कि उसको लिमिट कर रहा है अब आपको जी। बियॉन्ड उसमें जाने में अनफॉर्चुनेटली थोड़ी प्रॉब्लम आई। नंबर्स वगैरह बता दो थोड़ा। अगर लास्ट ईयर की बात करें तो हमने 4.5 करोड़ का रेवेन्यू किया है। वेरी नाइस। इसी चीज से हाँ यस जी। यस। वाओ। उससे पहले ईयर में हमारा 1.8 करोड़ था ठीक है। और उससे पहले 1 करोड़ था, और इस साल और इस साल हमारा अब तक 2.8 करोड़ है। और लास्ट लास्ट few 3 months मंथ्स में हमने 50 लाख किया नवंबर में, 35 किया हमने अक्टूबर में, और 30 तो लाख कितने किया पे क्लोज करोगे? इस साल 5.2 से 5.3 का का target एक्सपेक्टेशन है। वेरी गुड। तो आपकी इसमें नंबर्स में प्रॉफिटेबिलिटी का भी बता दो। लास्ट ईयर 4.5 करोड़ पे 4.5 नेट प्रॉफिट था। Percent. 4.5%। 20-25 लाख घर में बचे। यस। हाँ जी। उसके पहले के साल वी डिड 5.5% प्रॉफिट, उसके पहले के साल वी डिड 5% प्रॉफिट। लास्ट 3 महीने में वी आर डूइंग 8% एज ऑफ राइट नाउ। लेकिन आपका जो जंप हुआ 1.8 क्रॉस टू डायरेक्ट 4.5 क्रॉस और उसके बाद 5.3, डबल से ज्यादा हो गया और फिर ऑलमोस्ट फ्लैटिश हो गया। क्यों? क्योंकि इनिशियली हमने जैसे ही सितंबर में शुरू किया, मार्च में कोविड आ गया था। सो उस टाइम पे हमने बहुत ज्यादा बीइंग अ बूटस्ट्रैप ब्रांड में बहुत ज्यादा रिस्क लेके उसमें पैसे तब नहीं डालना चाहती थी। तो उसके बाद थोड़े टाइम तक हमने ड्रैग किया इसको और बेसिक इन्वेस्टमेंट से जितना ला सके सस्टेनेबल वे में उसको ग्रो किया। फिर हमने लास्ट ईयर जिस टाइम पे ये बल्क हमारा बढ़ा, तब हमने एक छोटा सा 40 लाख का लोन लिया था और उस लोन से थोड़ा बहुत स्ट्रेटेजाइज करके वी कुड रीच टू 4.5 करोड़। सेकंड हाफ क्वेश्चन आंसर नहीं हुआ कि वो फ्लैट क्यों रहा उसके अगले साल? उसके बाद हमने ब्रांडिंग पे भी थोड़ा डाइवर्जन किया। तो हमने ये क्रीम का लॉन्च बॉम्बे टाइम्स फैशन वीक में किया था, तो तब हमने एक अच्छा सा चंक थोड़ा ब्रांडिंग के ऊपर भी हमने थोड़ा सा खर्चा किया। That doesn't explain flat sales. That doesn't explain flat sale and rising EBITDA. मतलब आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, आप कहना चाहती हैं? हाँ, नहीं नॉट डिस्ट्रैक्ट, बट उस टाइम पे फाइनेंस की कमी हो गई क्योंकि ऑफिस के भी कुछ नए एक्सपेंसेस आए थे और हमने ब्रांडिंग पे भी एक्सपेंस कर दिए थे। जो ऑनलाइन स्पेंड हमारा रहता है 20-22 लाख जनरली अ मंथ। पर आप 50% अपना मार्केटिंग में डाल देती हैं। 50 लाख की जी। सेल पे 20-22 बहुत ज्यादा Yes. है। इतना क्यों लगता है? हमारा अगर 54% 54% is marketing. यस। See, I think you're a very charming team. बड़ा अच्छा लगा आपसे Thank मिलके। you. Thank और you. आपका जो हंसमुख है आप वो अच्छा है। I think it is good for business. थैंक यू सर। I think जहाँ प्रॉब्लम हो रहा है ना, अभी ये बहुत हो गया है कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में ना, इट इज बिकम कि आप इतने पैसे लगाओ और उतनी सेल हो जाएगी। अभी आप अपनी मार्केटिंग बंद कर दो, ये सेल पहुंच जाएगी 1-2 लाख रुपए। नाभि कोई और कर रहा है ना? नाभि ऑयल हमने शुरू किया तब कोई नहीं थे, कुछ हाँ। लोगों ने कॉपी तो आई करके थिंक यू किया। शुड जस्ट फोकस देयर। तो एक बड़े साइज का बिजनेस बन जाए, उसके बाद यू कैन यूटिलाइज जो बिल्कुल। आपके स्किल्स हैं टू डू अदर कैटेगरीज। आज मैं इससे बाहर हूँ बिकॉज आई थिंक यू नीड टू डिसाइड राइट। फॉर दैट। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो थैंक मच। यू सर। आपकी प्राइसिंग थोड़ी ऑफ है इन माय ओपिनियन। ये जो 900 रुपए का प्रोडक्ट है, Yes. उसमें आप 54% मार्केटिंग स्पेंड करते हैं, वो परफॉर्मेंस मार्केटिंग होता है। परफॉर्मेंस मार्केटिंग से ब्रांड नहीं बनता है क्योंकि इट इज जस्ट अ कन्वर्जन टेक्निक। राइट। जैसे एक अवीनी हर्बल करके लास्ट ईयर ब्रांड थी, 5-6 करोड़ अ मंथ करते हैं। यस। वो उनका प्राइसिंग ऐसे प्रोडक्ट का होगा 500-550 रुपए, राइट?
प्राइसिंग अगर थोड़ा अफोर्डेबल कर दें तो आई थिंक इट विल बी अ बेटर स्ट्रेटजी. दैट इज माय सजेशन. बट राइट नाउ ये टाइमिंग वर्क नहीं कर रही है इस कैटेगरी के लिए, तो दैट्स व्हाई आई एम आउट. वी अंडरस्टैंड. नॉट थैंक यू. थैंक यू. देखिए, एज फार एज योर ब्रांड इज कंसर्न, मुझे लगता है आपको इसमें नीश ही रहना चाहिए. बिल्कुल. ये स्किन केयर वगैरह में घुस के और भी कंपेटिटिव हो जाएगा और आपका जो 50% चल रहा है 2x दैट विल बिकम इवन लेस. राइट, इसमें रिटर्न और एग्जिट नहीं दिख रहा है मुझे, एंड दैट्स व्हाई आई एम आउट. थैंक यू. थैंक यू. बताइए, ये जो क्रीम आप बेच रही है, दैट एज अ परसेंट ऑफ 5.3 crore सेल्स कितना है? 38%. 38%. लास्ट 3 मंथ्स के डेटा पे ये. डेटा तो पे है. आपका पूरा कस्टमर बेस नाभि ऑयल से क्रीम में शिफ्ट हो रहा है. करंट 3 months I'll as tell you why. 4.5 crore में 0% क्रीम था. बिल्कुल. Let's say 5.3 crore में 1/3 1/3 is cream. हाँ, 30. That's about 1.8 crores. Correct? Yes, correct. yes. That means आपका नाभि ऑयल का sales has gone from 4.5 to 3.5. जी. Not only is the sales flat, but cream add करने से increment आया और hero product कम हो गया है. That is a dangerous situation. Oh my God, that is an amazing insight, bro. ये brand, I'm not so sure can become a national brand. Maybe you can change that. I hope you change that. Yes. But right now, मैं वो देख नहीं पा रही. बिल्कुल. And for that reason, I'm out. थैंक यू. देखो आपकी ना जैसे एक तो पर्सनालिटी बहुत प्लीजिंग है, which keeps things happy, keeps things normal. मैं भी थोड़ा सा ऐसे ही रहता हूँ. Don't take life too seriously. Have fun. पर अनफॉर्चुनेटली ये ना भी मार्केट थोड़ी छोटी है जो आप नाभि वाली मार्केट में घुसे हो, एंड उसी रीजन से अनफॉर्चुनेटली मैं आउट हूँ. गुड जॉब एंड स्टे इन टच. जस्ट लाइक टू से वन स्मॉल थिंग. पैसे मांगने आए थे, बहुत सारी लर्निंग लेके जा रहे हैं, उससे बेटर क्या हो Oh, सकता है? nice देखा? Which is good attitude. attitude. Good job, guys. Super. Thank you so much. Thank you. Thank you. All the best. Thanks. You too. Have a good day. Bye.